Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we will continue our topic that is the rational number. ठीक है. In last class we have completed about the what is rational number. रेशनल नंबर के हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म, हम रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था. और आज की हमारी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन द रेशनल नंबर, अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन द रेशनल नंबर. दैट मीन्स हाउ टू ऐड द रेशनल नंबर, हाउ टू सब्ट्रैक्ट द रेशनल नंबर, हाउ टू मल्टीप्लाई द रेशनल नंबर एंड हाउ टू डिवाइड द रेशनल नंबर. तो आज की हमारी क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स को. तो फर्स्ट हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन द रेशनल नंबर्स. दैट मीन्स इन मैथ्स अर्थमेटिक ऑपरेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है. कोई भी नंबर्स आपके सामने, अब मैं जरूरी नहीं रेशनल, अब हम यहाँ रेशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम रेशनल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे. अर्थमेटिक ऑपरेशन हर नंबर्स पे अप्लाई होता है, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो होल नंबर्स हो, चाहे आपके नेचुरल नंबर्स हो, सब पे अर्थमेटिक ऑपरेशन से अप्लाई हो सकते हैं. सब नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं. आज हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस पे पढ़ेंगे? ऑन रेशनल नंबर्स के ऊपर. हम रेशनल नंबर को कैसे ऐड करेंगे. ठीक है. तो एडिशन में क्या होता है कि व्हेन वी एड p अपॉन q एंड s अपॉन t, यानी कि ये हमारे दो अलग अलग रेशनल नंबर है, तो वी नीड टू मेक द डिनोमिनेटर द सेम. हमारे अगर उनको ऐड करना है रेशनल नंबर को, सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी यही होगी कि उन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा. लाइक हम इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि एक मेरा नंबर है 2/3, ठीक है, और एक मेरा है 5/2. इन दोनों रेशनल नंबर्स को मुझे ऐड करना है. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट डिनोमिनेटर आर द सेम. डिनोमिनेटर को सेम करना है. अब हम डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे? जो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर है 2/3, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स 2/2 से, प्लस 5/2 जो हमारा सेकंड रेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स 3/3 से. ऐसा करने से हमारे दोनों रेशनल नंबर्स जो हम ऐड कर रहे हैं उनके डिनोमिनेटर टर्म सेम हो जाएगी. कैसे? 2 2 4 एंड 3 2 6 प्लस 5 3 15 और अपॉन 3 2 6, दोनों की डिनोमिनेटर टर्म सेम हो गई. तो अब हम इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे? 6. अब ऊपर वाले नंबर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, 4 + 15, तो हमारा नंबर आ गया 19/6. तो ये इस तरह से हम रेशनल नंबर का एडिशंस करते हैं. ठीक है. जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू आपको गो थ्रू किया हमने एडिशंस के बारे में, और भी हम आगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें और एग्जांपल्स आएंगे तो आपको और अच्छे से एडिशन समझ में आ गया. जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन हियर, ठीक है, ऑफ द एडिशन. नाउ सब्ट्रैक्शन, सिमिलरली वी सब्ट्रैक्ट p अपॉन q एंड s अपॉन t. जस्ट सपोज इसी नंबर को हम लेते हैं और इनमें प्लस की जगह अगर मैं माइनस लगा देता हूं, इसी नंबर के अंदर अगर प्लस की जगह मैं माइनस लगा देता हूं यहां पर, -5/2, ठीक है, तो अब हमारा सेम प्रोसेस हो ही रहेगा, बस यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. यानी कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स जो टर्म है उनको सेम करेंगे, यानी कि फर्स्ट जो रेशनल नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स 2/2 से, और माइनस फिर हम 5/2 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स 3/3. ऐसा करने से हमारे रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, दैट मीन्स 4/6 एंड माइनस 5 3 15/6. अब इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 4 - 15 हो जाएगा. 4 - 15, यस, जब भी हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 - 15 करेंगे तो 15 में से 4 माइनस होगा, 11 आएगा. बट जो हमारा बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है वो हमारा आंसर में साइन आता है, दैट मीन्स माइनस आएगा. तो -11/6 दैट इज द आंसर. मतलब जब हम इन दोनों रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा. तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन होता है. उसके बाद में नेक्स्ट जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन. एंड हाउ टू मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर्स. इफ मल्टीप्लिकेशन में हमें दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, लाइक 6/5 मल्टीप्लाई 15/2,
15/4 लिया मैंने, ठीक है। अब हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है, अगर पहले कोई नंबर्स किसी से अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से नहीं कट रहा है तो हमारा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट अगर हमारे पहले सॉल्व हो रहे हैं, यानी कि रेशनल नंबर्स को लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे उसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अब कोई नंबर किसी से नहीं कट रहा है, ऊपर आ रहा है हमारा 3 3, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 एंड 1 2 जा 2, यानी कि 9/2। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं हम रेशनल नंबर्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिवीजन आता है, इफ P/Q इज डिवाइडेड बाई S/T देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज। कैसे करेंगे इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे दो रेशनल नंबर है, एक हो गया हमारा 13/4 डिवाइडेड बाई मैंने आपको दे दिया 5/8। अब हमें इन दोनों रेशनल नंबर्स को डिवाइड करना है, तो 13/4 डिवाइड की जगह हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड करने का तरीका यही होता है रेशनल नंबर्स का, डिवाइड को मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज करेंगे तो जस्ट अगला जो रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मीन्स वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 8 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। यही हमारा डिवाइड का मेथड है, ठीक है, रेशनल नंबर्स का। तो अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कट रहा था इसलिए इसको हमने कट कर दिया। 13 2 जा 26 डिवाइडेड अपॉन 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5, ये 26/5 ये हमारा डिवीजन होके ये रेशनल नंबर मिल गया, ठीक है। तो ये हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़े रेशनल नंबर के। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है एज द रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द P/Q फॉर्म, ये हमारे रेशनल नंबर की फॉर्म होती है, विच इज अ फ्रैक्शन, देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। कोई भी रेशनल नंबर हो या कोई भी फ्रैक्शन हो, उसका रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी कि 4/5 मैंने अगर नंबर दिया तो उसको रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों एक ही वर्ड है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 दैट इज इक्वल्स टू 5/4 हो जाएगा। ये हमारा इसका रेसिप्रोकल हो गया। अगर सर नेगेटिव हो तो क्या होगा? नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव जो साइन है वो अपनी जगह रहेगा, सिर्फ नंबर्स को आपको इंटरचेंज करना है। ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ठीक है। 4/7 इज अ रेशनल नंबर, देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर 4/7 का क्या हो जाएगा? उल्टा होके 7/4 हो जाएगा। दूसरी चीज, जब भी हम किसी रेशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4/5 है, इसको मल्टीप्लाई करना हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट मीन्स 5/4 से, ये होगा 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/4। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर जो मिलेगा 1/1 का मतलब 1 मिलेगा। ऑलवेज जब भी किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई उसके आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से करोगे तो ऑलवेज वी गेट 1, ठीक है। नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स प्रॉपर्टीज जो होती है, ये प्रॉपर्टीज देखो, हमारी एक प्रॉपर्टी आपके सिलेबस के अंदर है, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। सिंस अ रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, राइट, सारे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होंगे। द रेशनल नंबर विल ओबे ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर सिस्टम। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशनल नंबर आज फॉलोज। जैसे कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के भी अलग अलग पार्ट्स, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, closure property under subtraction, closure property under multiplication and closure property also under division, ठीक है। हम सबसे पहले closure property को additions के थ्रू लेते हैं। कैसे? closure property means ये होता है if we add two rational numbers then also we get a rational number. Similarly, if we subtract two rational number then also we get a rational number. And if we multiply two rational number then also we get a rational number. तो अगर हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं तो देखो 4/3 हमारा ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके साथ आप कोई भी रेशनल नंबर को ऐड करोगे 2/3 जैसे मैंने किया, आप जब इसको सॉल्व करोगे 3 एलसीएम आया, 4 + 2 किया, 4 + 2 दैट इज द 6, 6/3 किया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2/1 का मतलब 2 हो गया। 2 क्या है? क्या रेशनल नंबर नहीं है?
सर ये तो होल नंबर है, मैंने बताया भी था कि जैसे इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे तो ये होल नंबर रेशनल नंबर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें जो वापस मिलता है वो रेशनल नंबर ही मिलता है। इसी तरह अगर कोई भी 2 रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें रेशनल नंबर मिलेगा, कोई भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज होती है कुछ। इसके बाद में एक और प्रॉपर्टी है, तो ये देखो, द रिजल्ट्स आर ऑलवेज अ रेशनल नंबर इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी ऐड एंड इफ वी subtract any 2 rational number, ठीक है। और rational number remains the same if the divide or multiply both the numerator and denominator with the same factor। मतलब ये हुआ कि जैसे कि 4/3 है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं सेम फैक्टर से, मतलब 2 ऊपर भी और 2 नीचे भी, तो हमें वापस जो रेशनल नंबर मिलेगा दैट इज 8/6। ये हमारा वही होगा, क्योंकि जब हम इसको वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा यही आएगा। तो जब भी हम किसी रेशनल नंबर को डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम फैक्टर यानी कि सेम नंबर से करते हैं तो हमें वापस वही सेम रेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट इफ वी ऐड 0 टू रेशनल नंबर देन वी विल गेट द सेम नंबर इटसेल्फ। यानी कि किसी भी नंबर के अंदर, किसी भी रेशनल नंबर के अंदर लाइक 2/3 आपने इसके अंदर 0 ऐड किया तो वी गेट ऑल्सो 2/3 सेम वापस इटसेल्फ, मतलब वही हमें रेशनल नंबर मिलेगा। या फिर 0 के अंदर आप किसी भी रेशनल नंबर को ऐड कर देंगे तो वापस हमें वही रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली थी, ठीक है। तो रेशनल नंबर आर क्लोज्ड, किसके अंदर हो रहा था, एडिशन के अंदर। रेशनल नंबर ऑल्सो क्लोज इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। रेशनल नंबर ऑल्सो क्लोज्ड इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं, रेशनल नंबर का अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। उसके बाद में हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होता है, एंड लास्ट टॉपिक हमने ये पढ़ा थी कि जो रेशनल नंबर्स के ऊपर जो आपकी प्रॉपर्टीज जो होती है दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आज हमने ये टॉपिक्स कवर किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रिमेनिंग टॉपिक्स जो बचे हुए हैं रेशनल नंबर्स के वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.